टैक्सों के बोझ तले दबे तनख्वाहदार तबके पर अगले बजट में टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान तैयार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की भी तजवीज़। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। ताजिर 2 स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इक़दामात से टैक्स जमा होगा। तमाम इक़दामात की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक IMF ने सनती और ज़राई शोबे के लिए मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरी माली साल तक तोसी की इजाज़त से इनकार कर दिया। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। ये कर्जा 10.8% शरह सूद पर लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन नासिर की ईमा पर काम करने वाले खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। बन्नू हमले के मंसूबा साज और सहूलतकार जहां भी हों उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों पर हमला खारजियों की इस्लाम दुश्मनी को जाहिर करता है। आर्मी चीफ का बन्नू का दौरा, CMH में जख्मी फौजियों की अयादत की। दहशतगर्दी के वाक़े में जहां बहक शहरियों के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती ज़रूरी है। तेज़ाब स्कैंडल में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरे खिलाफ गवाही देने वाले आज मुलजिम बन गए और मुल्क से फरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक और सेनेटर को गिरफ्तार किया गया। कल तक ऑन अब्बासी को ऐवान में लाया जाए, नहीं तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करूंगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना हुए तो पार्लियामेंट का माहौल ख़राब होता है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, तहरीक इंसाफ के 25 अफराद तलब। JIT के सामने पेश होने की हिदायत, नोटिस जारी कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा शामिल, रऊफ हसन, हमाद अजहर, ऑन अब्बास और फिरदौस शमीम नकवी भी तलब। सोशल मीडिया टीम के भी 10 अफराद को नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक JIT पाकिस्तान मुखालिफ इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्दाना हमलों में गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। किसी को भी पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह फ़ौज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये फ़ी यूनिट कमी। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। सारिफीन को मार्च के बिजली बिल्स में रिलीफ मिलेगा। ज़र मुबादला ज़खायर में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा। मुल्की मजमूई ज़खायर 15 अरब 87 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 11 अरब 24 करोड़ 95 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 4 अरब 62 करोड़ 40 लाख डॉलर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला की मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सिविल सिस्टम बनाने की हिदायत। कहा, तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि तशहीर करना नून लीग का पुराना वतीरा है। मियां अस्पताल लाहौर में अद्वियात की सप्लाई नहीं। आवाम को टिकटॉक पर चलाकर सब अच्छा समझ रहे हैं। आवाम का पैसा अपनी खुद नुमाई पर खर्च नहीं कर सकते। कराची के इलाके गुलशन हदीद में टेलर की दुकान 3 दिन में 2 बार लुट गई। टिकट 40 सूट और 40,000 की नकदी ले उड़े। दुकानदार के मुताबिक पुलिस उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही। कराची के इलाके बल्दिया डिवीजन में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुबैना मतलूब कार लिफ्टर फायरिंग के तबादले में हलाक। छीनी गई मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद।
पेशावर में डकैती की वारदात, डाकू शहरी से 38 लाख रुपए लूटकर फरार। मुजाहमत पर शहरी को फायरिंग करके जख्मी भी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के बाद मुल्तान के तारीखी कला कहना कासिम बाग की बहाली का काम शुरू हो गया। वाइल्ड सिटी अथॉरिटी के टीम मुल्तान पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि किले की बहाली, मुरम्मत और तज़ीन और से मुल्की और गैर मुल्की सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। मरीम नवाज तारीखी वर्से की बहाली के काम की निगरानी खुद कर रही हैं।